आपका पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया पीएचएफआई बिल गेट्स की नाजायज औलाद है, ये हम सबको मालूम होना चाहिए। आपके पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डीसी कार्यालय में, एसडीएम कार्यालय में, तहसील में बैठे हुए जो ऑनलाइन सिस्टम जो चढ़ाते हैं, आपका आधार कार्ड के साथ हर चीज को जोड़ते हैं, वो प्राइवेट कंपनी है, यानी आपका सारा डेटा प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। आधार कार्ड की कंपनी नंदन नीलकेणी की कंपनी है, जिसके अंदर ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट है। आपके अडानी जिसको एग्री बिजनेस दिया जा चुका है, ब्लैक रॉक उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। अडानी के जितने भी रिटेल का कारोबार है, जितना तेल का कारोबार है, उस सारी का मालिक वही रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर बैठे हुए हैं। तो आपका फार्मा उनका है, आपका एजुकेशन रॉकफेलर फाउंडेशन की रिकमेंडेशन पर चलता है, आपकी खेती के अंदर भी अडानी आ गया और अडानी इनडायरेक्टली वही आ गए हैं, और अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ गया है। तो आपका अपना उत्पादन क्या है? आपके घर में खाट बनती हो, फर्नीचर का आता हो, बिजली का आता हो, इलेक्ट्रॉनिक का आता हो, इलेक्ट्रिसिटी का आता हो, ऑटोमोबाइल का आता हो, तेल पेट्रोल डीजल का आता हो, जूता कंपनी आपकी अपनी हो, ट्रैक्टर कंपनी आपकी अपनी हो, गाड़ी कोई आपकी हो, कोई टायर आप बनाते हो, कोई भी टेक्नोलॉजी का पेटेंट आपके पास नहीं है। भारत के पास किसी टेक्नोलॉजी का कोई पेटेंट नहीं है जो चीजें आज के टाइम पर बिक रही है। और कोई ईस्ट इंडिया कंपनी से आने से और कौन रोक रहा है फिर? मतलब क्या कमी रह गई है ईस्ट इंडिया कंपनी के आने में, और कितनी कमी रह गई आपके गुलाम होने में? आपका डीसी प्राइवेट कंपनियों के हिसाब से चल रहा है, तहसीलदार प्राइवेट कंपनियों के हिसाब से चल रहा है, बैंकिंग क्योंकि प्राइवेट है तो बैंकिंग के हिसाब से पुलिस वाले चलते हैं, पैसे के गुलाम होकर के सारे काम कर रहे हैं। तो और क्या कमी रह गई है? आपका अपना राज कोई है नहीं है, ग्राम सभा को कोई पूछ नहीं रहा है, ग्राम पंचायत जो है वो गुलाम हो गई है, पंचायतों के पास कोई अधिकार नहीं है, सर ग्राम सरपंच कुछ कर नहीं सकता है, एमएलए एमपी की अपनी कोई औकात बची नहीं है, अपने को रिप्रेजेंटेशन दे नहीं सकते हैं, विधानसभा में बोल नहीं सकते हैं, लोकसभा में बोल नहीं सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक को बोलने नहीं दिया जा रहा है उस किताब के बारे में, जिस किताब के में छपा हुआ है कि गलवान घाटी पर जब अटैक होता है उस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनको काम नहीं करने दिया, जनरल को, आर्मी के जनरल को। तो और क्या कसर रह गई है जब आपका प्रतिनिधि बोल नहीं सकता, आप प्रतिनिधि चुन नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से रोजगार नहीं पा सकते, आपके गांव में शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, आपको हेल्थ के लिए प्राइवेट कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता है, और आपका जीवन जितना दूभर हो गया है, क्या कसर रह गई है बताइए? आपकी क्या व्यवस्था है? देश के लोगों की क्या व्यवस्था है? गांव के आदमी की क्या व्यवस्था बची हुई है? उसके अपने हाथ में क्या है? कुछ भी अपने हाथ में है। वो मालिक है, रिप्रेजेंटेटिव को वो लिख कर देता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जो तहसीलदार